दोस्तों, आज मैं बहुत ही खास विषय पर आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं। आज मैं गुस्से के बारे में बात कर रहा हूं। हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग है। जिस तरीके से बहुत सारे इमोशंस हैं, उसी तरीके से गुस्सा भी एक इमोशन है। लेकिन गुस्से के बारे में लोगों के मन में कुछ इस तरह के भ्रांतियां हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम सब लोग गुस्से का प्रबंधन करने के बारे में सोचते हैं। ये नहीं जानते हैं कि गुस्सा एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आप अपनी जिंदगी की ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। सबसे बड़ी भ्रांति लोगों के मन में यह होती है कि गुस्सा बहुत बुरी चीज है। याद रखिए, गुस्सा बुरा नहीं है। गुस्सा सही ढंग से, सही मात्रा में, सही व्यक्ति से, सही जगह पे, और अगर आप लोगों को सही प्रकार से करना आता है तो वो गुस्सा बुरा नहीं है। लेकिन हम गुस्से को इतना बुरा बना देते हैं क्योंकि लोगों के मन में एक ये भावना भी रहती है, ये मिथ भी रहता है कि अगर गुस्सा आ जाए तो निकाल देने से शांति पड़ जाती है। हो सकता है कि गुस्सा निकाल देने से आपके मन को तो शांति पड़ जाए, लेकिन इस गुस्सों की जो सुनामी आपके मन से बाहर आती है, वो कुछ ऐसा काम कर देती है जिसके कारण आपके संबंध लोगों से हमेशा भर के लिए खराब हो जाते हैं। याद रखिएगा, ये दोनों तरह की गलतियां आपने नहीं करनी है। कभी नहीं सोचना है कि गुस्सा हमेशा नेगेटिव होता है, और कभी ये नहीं सोचना है कि आपको जब कभी भी जरूरत हो आपने अपने गुस्से को निकालना है। लेकिन गुस्से के बारे में चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि गुस्से के परिणाम स्वरूप हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे बवंडर पैदा हो जाते हैं। यह देखा गया है कि जिन लोगों को गुस्सा अधिक आता है, उनमें दिल की बीमारियां 31% ज्यादा होती हैं। जो लोग गुस्से के पीड़ित होते हैं, आमतौर पर देखा गया है कि उनके एक्सीडेंट भी आम लोगों से ज्यादा होते हैं। यह भी देखा गया है कि गुस्से के परिणाम स्वरूप आप लोगों में मानसिक और बहुत सारी शारीरिक बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं, और रिश्ते रूपी पेड़ पौधे भी गुस्से के माध्यम से रौंद दिए जाते हैं। यह भी देखा गया है कि जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है, वो लोग बहुत ही नकारात्मक सोच रखने वाले होते हैं, और आमतौर पे लोग उनसे डरते हैं, लोग उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। यह भी देखा गया है कि जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, उन लोगों में आत्महत्या करने के और बहुत सारे अपराध करने के, जैसे मर्डर, रेप जैसा की घटनाएं उन लोगों की जिंदगी में ज्यादा हो सकती है। लेकिन आपके मन में एक बड़ा सवाल आ रहा होगा कि आखिर हमें गुस्सा आता क्यों है। गुस्से आने पे मनोवैज्ञानिकों ने 900 कारणों को ढूंढा, लेकिन उन 900 को कारणों को हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने स्थिति को आसान बनाने के लिए कुछ कारणों का वर्णन किया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कारण होता है कि जब आपके सामने कोई गोल होता है, आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, गोल और आपके बीच में कोई बाधा आ जाती है, तो इस परिस्थिति के अंदर आप लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। आपको तब भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब कोई आपको छोटा दिखाने की कोशिश करता है। आपको उस समय भी बहुत गुस्सा आता है जब आप धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस कर रहे होते हैं। दोस्तों, आपको उस समय भी बहुत गुस्सा आता है जब आपके साथी, आपके मिलने वाले, आपके आसपास रहने वाले लोग बहुत आगे बढ़ रहे होते हैं, तब आपको गुस्सा आता है। यह भी देखा गया है कि जब रिश्ते नातों के अंदर खटास आने लग जाती है, तब भी गुस्सा आता है। यह भी देखा गया है कि जिन लोगों के अंदर आयरन की शॉर्टेज होती है, उनको भी गुस्सा अधिक आता है। जिन लोगों को हाइपरटेंशन होती है, उनको भी गुस्सा बहुत अधिक आता है। यह भी देखा गया है कि थायराइड की बीमारी से पीड़ित लोगों में भी गुस्सा ज्यादा आता है। इसलिए गुस्से के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आप अपने गुस्से का बेहतरीन उपयोग करके अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बना सकते हैं। आज मैं उन्हीं उपायों के बारे में आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं। दोस्तों, हालांकि आप गुस्से को निपटने के लिए बहुत छोटे-छोटे उपाय आमतौर पे जिंदगी में अपनाते रहते हैं, जैसे कि बहुत अच्छा एक साधन है जिसको हम डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे ही आपको गुस्सा आए, आप अपना ध्यान, अपना मन किसी और तरफ ले जाइएगा, किसी और कार्य में अपने आप को बिजी कर लीजिएगा। लेकिन ये वाला उपाय आप लोगों को लंबे समय तक समाधान आपकी समस्या का नहीं कर सकता है। मैं आज आप लोगों को 5 ऐसी बड़ी बातें बता रहा हूं, ऐसे शोध बता रहा हूं, ऐसी चीजें बता रहा हूं, जिसके माध्यम से आप ना केवल गुस्से का प्रबंधन कर लेंगे, बल्कि गुस्से से माध्यम से आप अपनी सफलताओं को भी छू सकते हैं। पहला उपाय, कभी भी जल्दी में गुस्सा मत कीजिएगा। याद रखिएगा, आपके मन के अंदर जब भी कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होती है जो गुस्सा पैदा करने वाली होती है, तो आपके दिमाग के अंदर एक भावनाओं की रेल चलती है।
ये रेल अलग अलग स्टेशन पे रुकती हुई धीरे 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 आपके दिमाग के उस केंद्र तक आपको ले जाती है जहां पर आप लोगों ने यह फैसला करना होता है कि आपने किस प्रकार का गुस्सा करना है, आपने झगड़ा करना है, चुप रहना है, प्यार से बोलना है, किस तरीके से करना है। उस स्टेशन पे गाड़ी धीरे 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 पहुंचती है, इसमें टाइम लगता है। लेकिन यह भी देखा गया है कि जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है, आपके दिमाग में बहने वाली सूचनाओं का कुछ हिस्सा सीधा बाईपास करता हुआ इस रेलगाड़ी को सीधा आपके दिमाग के उस केंद्र में पहुंच जाता है जहां पर आपको गुस्सा करने का फैसला लिए जाने वाला होता है। जैसे ही वहां पर यह सूचना मिलती है कि आपके सामने कोई गुस्सा करने वाली परिस्थिति पैदा हो गई है, उससे पहले वो भावनाओं की गाड़ी अलग अलग स्टेशन से होते हुए, बुद्धिमत्ता को लेकर जाते हुए, एहसासों को लेकर जाते हुए उस स्टेशन पे पहुंचे, उससे पहले ही वो पहली पहुंची हुई सूचना आपके मन में इतना बवंडर पैदा कर देती है कि आपका दिमाग हाईजैक हो जाता है। उसके बाद आपको कुछ समझ नहीं आता है। तो याद रखिएगा, अगर आप थोड़ा इंतजार कर लेंगे तो आपकी भावनाओं की वो गाड़ी जो कि गुस्से को भी लेकर साथ चल रही है, जो इमोशंस को भी साथ लेकर चल रही है, जो बुद्धिमत्ता को भी साथ लेकर चल रही है, आपके रिलेशनशिप की बातों को भी साथ लेकर चल रही है, वो आपके स्टेशन पर पहुंचेगी और आप सही ढंग से फैसला कर पाएंगे। याद रखिएगा, पहला उपाय बहुत शानदार उपाय, जब भी गुस्सा करना हो 5 मिनट ठहर के कीजिएगा, जल्दी मत कीजिएगा। दोस्तों, गुस्से से निपटने का दूसरा उपाय यह है कि अपनी स्थिति को ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी आपको गुस्सा आए, आप अपने आप को सामने वाली की दशा में रखे भी सोचिएगा। इसको हम एम्पैथी बोलते हैं। ये सोचिएगा कि अगर उसकी जगह मैं खड़ा होता तो मैं कैसा महसूस करता। आमतौर पे जब कभी आपको गुस्सा आता है तो 3 तरह की परिस्थितियां बनती हैं। एक परिस्थिति वो होती है जब आप ये कहते हैं यू आर ओके, आई एम नॉट ओके। ये वो परिस्थिति होती है जबकि हम गुस्से को अंदर ही अंदर सहन करने लग जाते हैं, अंदर ही अंदर कुटते रहते हैं। दूसरी परिस्थिति ये होती है जब हम कहते हैं यू आर नॉट ओके, आई एम ओके। ये वो परिस्थिति होती है जब हम अपने आप को ठीक समझ रहे होते हैं, दूसरे वाले को गलत समझ रहे होते हैं और गुस्सा कर रहे होते हैं, आंख बबूले हो रहे होते हैं, अपने कपड़ों से बाहर आ रहे होते हैं। याद रखिएगा, ये वो परिस्थिति है जिसको हम बिहेवियरल एंगर बोलते हैं। अभी तक दोनों जो स्थितियां बताई हैं ये दोनों गलत हैं। अगर आप लोगों ने गुस्से को जीतना है, गुस्से के बल पर आपने जिंदगी में बड़ी बड़ी ऊंचाइयों का छूना है, अगर आपने बहुत अच्छा और सर्वश्रेष्ठ इंसान बनना है, तो आपको तीसरी परिस्थिति अच्छे तरीके से समझानी चाहिए। और तीसरी परिस्थिति है, ये समझिएगा, यू आर ओके, आई एम ओके। मतलब सामने वाला भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं, यानी कि सामने वाले का दृष्टिकोण भी समझिएगा, अपने आप को भी ठीक समझिएगा और तब आप सामने वाले से बात कीजिएगा। याद रखिए, जब भी आपको गुस्सा आए, मेरी ये बात हमेशा दिमाग में याद रखिएगा, आपने ये सोचना है ही इज ऑल्सो ओके, आई एम ऑल्सो ओके, यानी कि सामने वाला भी सही है और मैं भी सही हूं। अगर आप इस दशा को जी पाएंगे तो आपको गुस्सा उस तरीके का नहीं आएगा जो कि आपको नुकसान कर सके। गुस्से से निपटने का तीसरा माध्यम हमारे पास बहुत ही शानदार है, सोचने का नजरिया बदलिएगा। देखिएगा, जब कभी भी आपके सामने कोई ऐसी घटना घटित होती है जो आपको गुस्सा दिलाती है, उसी समय आपके मन के अंदर बहुत सारे, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस पैदा होते हैं। उसके नतीजे में आप लोग गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी गुस्सा पैदा करने वाली परिस्थिति और किसी भी प्रकार के कॉन्सिक्वेंसेस के बीच में एक बड़ी चीज होती है, आपके बिलीफ्स, आपके विचार, आपकी सोच, आपका नजरिया। अगर आप अपना नजरिया ठीक कर लेंगे तो याद रखिएगा कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। मान लीजिए कि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपसे बहुत नफरत करता है, कोई व्यक्ति आपसे बड़ी जेलसी करता है, आपसे बड़ी ईर्ष्या करता है, तो आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि अच्छा, ये व्यक्ति मुझसे बड़ी ईर्ष्या करता है, मुझसे बड़ी जेलसी करता है, नफरत करता है, तो आपको गुस्सा आने लग जाता है। सोचिएगा कि अगर आप सिर्फ इतना सोचे कि हाँ, ये व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या करता है, इसका मतलब मेरे में कोई शानदार बात है जो ये मुझसे ईर्ष्या करता है, तो तभी आपके अंदर आत्मसम्मान की भावना आने लग जाएगी। याद रखें, अगर आप अपने गुस्से को सही रूप देना चाहते हैं, सकारात्मक रूप देना चाहते हैं, तो अपना नजरिया बदलिएगा। लोग आपको कुछ भी कहें, अगर कोई व्यक्ति आपको छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो आप गुस्से में मत आइएगा। उस समय सोचिएगा कि भाई हाँ, ये मुझे छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्यों?
क्योंकि मैं बड़ा हूं, क्योंकि मैं बेहतर हूं, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, इसलिए ये मुझे छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है। याद रखिएगा, आप थोड़ा सा अपना सोचने का नजरिया बदलकर अपने गुस्से को नकारात्मकता की तरफ से छोड़कर सकारात्मकता की तरफ लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, गुस्से से निपटने का हमारे पास चौथा बहुत शानदार रास्ता है। याद रखिएगा, जब कभी भी आपको गुस्सा आए, असर्टिवनेस के साथ बात कीजिएगा। असर्टिवनेस का मतलब होता है अपने मन की भावनाओं को सही ढंग से, बिना गुस्से में आए हुए, सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर उसको बोलना। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, गुस्से में भी नहीं आना है, बड़े ही सकारात्मक तरीके से सामने वाले को अपनी बात बोलना। याद रखिएगा, जो लोग बहुत ही असर्टिव होते हैं, उनके अंदर 3 तरह के सी होते हैं। यानी कि आप समझिएगा, जब भी आपको गुस्सा आए, पहला सी, क्लियर ढंग से सामने वाले को बोलिए कि भैया मुझे तुम्हारी इस बात के ऊपर गुस्सा आ रहा है। गाली नहीं निकालनी है, लेकिन आपने मन की बात बोलनी है, क्लियर बोलनी है, साफ बोलनी है, घुमा के नहीं बोलनी है। और दूसरी बात है, यही बात आपने कॉन्फिडेंटली बोलनी है, ये दूसरा सी है। और तीसरा सी है, कंट्रोल्ड वे में बोलना है। आमतौर पे देखा, जब किसी को गुस्सा आता है, आंखें लाल हो जाती हैं, गाल तपतपाने लग जाती है और खुद भी कांपना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल शांत रहना है, आंखों में आंखें डालनी है और फिर सामने वाले को कॉन्फिडेंटली अपने मन की बात बोलनी है। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो याद रखिए, आपका नकारात्मक गुस्सा जो है सकारात्मक बन जाएगा। मनोवैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है कि जो लोग नकारात्मक गुस्से के शिकार होते हैं, उनके शरीर और मन पे बुरे प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन जो लोग सकारात्मक गुस्सा यानी कि असर्टिव एंगर यूज करते हैं, उनकी बॉडी पे, उनकी पर्सनैलिटी पे कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप एक मजबूत पर्सनैलिटी के रूप में उभरते हैं। गुस्से को नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ लेके जाने का एक पांचवा उपाय बहुत शानदार है। सब्लिमेशन। अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सही ढंग से कीजिएगा। जब आपको गुस्सा आता है, तब आपके मन के अंदर बहुत सारे विचार आते हैं। जब आपको गुस्सा आता है, बहुत सारी ऊर्जा आ जाती है। जब आपको गुस्सा आता है, तो शरीर में बहुत ताकत आ जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग इस गुस्से की ताकत का इस्तेमाल उस गुस्से वाली चीज पे करने की कोशिश करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप अपने गुस्से को नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो तब सबसे अच्छा उपाय यह है, जब भी आपको किसी बात के ऊपर गुस्सा आए, याद रखिए उस समय आपके शरीर के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, बहुत सारे हार्मोन्स आपके अंदर ऊर्जा का संचार कर रहे होंगे। आपके शरीर के अंदर अथाह शक्ति आ गई होगी। इस शक्ति का उपयोग कीजिए, इस ऊर्जा का उपयोग कीजिएगा अपने आप को कामयाब करने के लिए, अपने आप को सफल बनाने के लिए, अपने आप को जिंदगी के ऊंचाइयों को छूने के लिए। याद रखिएगा कि चाणक्य का भी जब अपमान राजा नंद ने किया था, उसने उस ऊर्जा का इस्तेमाल उस वंश का नाश करने के लिए विष्णुगुप्त की सहायता ली, एक योजना बनाई, सही तरीके से किया। कैशियस क्ले उर्फ मोहम्मद अली बॉक्सर बने, जिंदगी में बहुत महानता को छुआ। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब वो छोटे थे तो उनका बहुत अपमान होता था। अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने बॉक्सिंग सीखी। लेकिन उन्होंने ये जो बॉक्सिंग सीखी, इसमें उस नकारात्मकता का सहारा नहीं लिया। इस नकारात्मकता से जो पैदा होने वाली ऊर्जा थी, उसको सकारात्मक रूप से इस्तेमाल किया। याद रखिए, अगर आप अपने मन में पैदा होने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल सही ढंग से करेंगे, तो आपका गुस्सा आपको जिंदगी की ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएगा। दोस्तों, अभी आपने सुना किस तरीके से 5 उपायों के माध्यम से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आपका गुस्सा जो है वो नेगेटिव ना होकर आप उसको पॉजिटिव बना सकते हैं और आप अपनी जिंदगी की उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिनको छूने के लिए आप पैदा हुए हैं। याद रखिएगा, गुस्सा बुरा नहीं होता है। गुस्से को सही ढंग से इस्तेमाल करने पर आप इसको कामयाबी की अपनी जो पीढ़ी है उसका एक पायदान भी बना सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।